प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, ओम नमः शिवाय। आइए जरा अलग हटके योग विषय पर थोड़ा सी एक वीडियो डालें। योग सप्ताह चल रहा है, आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। तो योग और योगा दो चीज़ें प्रचलित हैं। अब आप कहेंगे कि इंग्लिश में तो वही योगा हो जाता है, हिंदी में योग है, लेकिन व्यावहारिक जगत में इन दोनों के जो अर्थ हैं ना, भाव, उनमें व्यापक अंतर है। सीधा सीधा यदि अर्थ लिया जाएगा योगा, तो योगा का मतलब है फिजिकल एक्सरसाइज कि वो जो केवल शरीर के व्यायाम तक सीमित रह जाती है। योग का अर्थ है जुड़ना, गणित में भी और आध्यात्मिक भाषा में भी योग का अर्थ है जुड़ना। किससे? या तो इस अपनी आत्मा से जुड़ जाना, या तो उस परमात्मा से जुड़ जाना। दोनों अर्थ हम लगा सकते हैं। योग के आदि जो आविष्कारक हैं या योग जिनसे उत्पन्न हुआ, भगवान शिव हैं। उन्हीं से सारी विद्याएं, सारा योग, सारी संगीति, सारा नाद, जो कुछ भी है सब उन्हीं से तो उत्पन्न हुआ है। तो योग भी उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। और योग के तमाम आचार्य रहे हैं हमारे यहाँ, जो भारत में योग का प्रचार प्रसार करते रहे। लेकिन योग को सर्वप्रथम सूत्रबद्ध करके वैज्ञानिक तरीके से उसको पुस्तक के रूप में, शास्त्र के रूप में जो रखने का कार्य किया, उनका नाम है महर्षि पतंजलि। और महर्षि पतंजलि ने कहा जाता है 6 शास्त्रों में योग हमारा एक शास्त्र है। और महर्षि पतंजलि के इसी योग से के जो अंदर है वो आता है, जो विस्तार है अष्टांग योग। जो योग है उनका, वो उसका और विशद जब समझा जाएगा तो वो है अष्टांग योग। 8 एक तरह से इसके अंग हो जाते हैं, इसी योग के 8 अंग। कौन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब इन 8 अंगों में यम, नियम, आसन, जो आसन है ना, यम नियम के बाद आसन, तीसरा अंग है आसन। और वो आसन ही है जो आज आप सभी योगा के रूप में जानते हैं। इसलिए योग तो 8 अंग हो गए, और 8 अंगों में जो एक अंग है आसन, आसन के ही कुछ आसन योगा के माध्यम से प्रचारित, प्रसारित और अभ्यासित हो रहा है आज के युग में। जिसे बाबा रामदेव जी ने विशेष प्रचार दिया है वो योगा ही है। और वो क्या है? आसन के अंतर्गत आता है। उस रामदेव जी ने प्राणायाम को भी भिन्न भिन्न प्रकार करके लेकर के विशद अभ्यास की करा रहे हैं, करा भी रहे हैं। और भी उनके अन्य में अपना औषधि वाला भी सिस्टम है, सब चल रहा है। तो आसन और प्राणायाम 2 को लेकर के वो विशेष चल रहे हैं। तो योग के अन्य 6 अंग तो छूट गए। तो वो जो अन्य 6 अंग छूट गए, वो 6 अंग क्या करते हैं? तो वो और भी इनकी पूरक करते हैं। तो जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए ये 6 अंग भी पालन करना अनिवार्य होता है। अन्यथा जो ये आसन है, योगा है, ये हमारे भौतिक शरीर को निरोग करने तक ही सीमित रह गया। और इस भौतिक शरीर के निरोग रहने से हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा, प्रमुदित रहेगा, आनंदित रहेगा उसी परिमाण तक। और उस परिमाण तक हम लोग अपने गृहस्थ में कार्यों को भी सुंदर ढंग से कर पाएंगे। और कार्यों को जब सुंदर ढंग से कर पाएंगे, योगस कर्मस कौशलम वाला सूत्र लग जाएगा, तो हमारे कर्मों में जो कौशलता आ जाएगी, कर्मों में कुशलता आ जाएगी, तो उस प्रकार से हमारे अन्य भी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो एक तो ये उपाय रहा। प्रकारांतर से योग हमारे जीवन की अन्य समस्याओं को भी दूर करने में सहायक है। इससे मन जो है कुछ निर्मल होगा, ठीक ठाक होगा। आसन पे स्थिर रूप से जब बैठ पाएंगे तभी हम प्राणायाम अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। और जब प्राणायाम अच्छी प्रकार से हो जाएगा तब हमारे अंदर का ये जो मन है या शरीर निर्मल होगा, मन की तैयारी होगी, तब हम ध्यान आदि, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि की ऊंची भूमिकाओं में पहुंच पाएंगे। और तब जाकर योग का जो वास्तविक अर्थ है जुड़ना, या तो स्वयं का स्वयं से जुड़ना, स्वयं का स्वयं से मिलाप होना, या परमात्मा से मिल जाना या जुड़ जाना, ये
प्रक्रियाएं संभव हो पाएंगी। और उसके बाद महर्षि पतंजलि ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है योग दर्शन, और उसमें 4 अध्याय हैं। तो शुरुआत ही उन्होंने किया था किससे, उससे पहला ही है समाधिपाद, दूसरा है साधनपाद, तीसरा है विभूतिपाद और चौथा है कैवल्यपाद। तो 4 चरणों में उन्होंने बांटा है। तो सर्वप्रथम जो योग का लक्ष्य है एक तरह से समाधि की ही विशद प्रकार से उन्होंने व्याख्या कर डाली। पहला ही सूत्र लिख दिया कि अथ योगानुशासनम, और दूसरा सूत्र दिया कि योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग की परिभाषा उसी दूसरे सूत्र में आती है। हमने कहा उसी का प्रमाण है कि योगा और योग में व्यापक अंतर है। एक तो देख लिया कि योग का एक अंग है जो केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित है। योग क्या है, तो 8 अंग हैं। और योग का असली अर्थ क्या हुआ, तो योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेना ही योग है। तो इसका परिणाम क्या होगा, तो चित्त वृत्तियों का जब निरोध हो जाएगा तो समाधि लाभ होगा। और उस समाधि लाभ की क्या उपलब्धि होगी, तो हम स्वयं में समाहित हो जाएंगे, स्वयं से जुड़ जाएंगे, अथवा दूसरे अर्थों में कहें कि हमारा जुड़ाव परमात्मा से हो जाएगा। भक्तों की भाषा में आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगी, वही है योग का अर्थ। गणित में हम लोग जानते ही हैं, योग माने जुड़ना। प्रेमियों की भाषा में भी कह सकते हैं, प्रेमी सब जुड़ते ही तो हैं। तो जो लोग भी जोड़ने का कार्य करते हैं उनको हम अच्छे व्यक्ति कहते हैं, जो भी तोड़ने का कार्य करते हैं उनको हम बुरे व्यक्ति कहते हैं। तोड़ने वाला धर्म खुले तौर से, खुले मंच से कह रहा हूँ, अन्य लोग भी कह रहे हैं, इस्लाम तोड़ने वाला धर्म है, जोड़ने वाला धर्म नहीं है, बल्कि वो धर्म कहलाने लायक भी नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी सूत्रबद्ध नहीं है। जो भी भौतिक विज्ञानी अथवा जो भी तार्किक व्यक्ति हो, जो भी धर्म पे शंका कर रहे हो, जो भी हमारे शास्त्रों पे शंका कर रहे हो, जो भी अनुभूतियों पे लोक परलोक या पुनर्जन्म आदि किसी भी हमारे शास्त्रीय कथनों पे शंका कर रहे हो, जो आजकल के जैसे मेडिकल वगैरह का या वामपंथी या कोई भी, उनके लिए खुला चैलेंज है। योग दर्शन के ये जो सूत्र हैं वो खुले चैलेंज हैं कि आओ हम इन साधनों का अभ्यास करो। और जिस प्रकार से 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन के जुड़ने से जल का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से हम योग की विधियां दे रहे हैं, सूत्र दे रहे हैं गणित की तरह से, और उसी प्रकार से तुम्हें साधन मार्ग को अपनाना होगा। और जब अपनाओगे तो क्या क्या अनुभव होगा, वो महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन के सूत्र में लिख दिया है। तो खुलेआम चैलेंज है, वो अनुभूत है, प्रमाणित। यहाँ कोई श्रद्धा की जरूरत नहीं है, कुछ भी श्रद्धा की रंच मात्र भी श्रद्धा नहीं है। फिर भी योग दर्शन में जो सूत्र दिए गए हैं उनका पालन करेंगे तो अवश्यमेव वो सारी अनुभूतियाँ प्राप्त होंगी जो सारे हमारे ऋषियों को हो चुकी हैं। और निश्चित तौर पे हम फिर शंका वगैरह को छोड़ करके श्रद्धालु भी हो पाएंगे, अन्वेषक भी हो पाएंगे। और तब लगेगा कि इस्लाम थोथा है, लुटेरों की गिरोहों का एक तरह से वो राज्य को विस्तारित करने का जो विचार मात्र है वही इस्लाम है। मस्जिद क्या है, तो वो एक केंद्र है जहाँ पे हथियार आदि रखे जाती हैं। मस्जिद कोई धार्मिक स्थल नहीं है। और कोई भी कुरान का जो सूत्र है वो व्यवहारिक प्रयोग करके उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो कुछ भी योग दर्शन में है वो सब कुछ प्रमाणित किया जा सकता है। तो जो कोई भी इच्छुक हो वो योग दर्शन को पढ़ सकते हैं, महर्षि योग दर्शन। और थोड़ा सा सीधे समझ में नहीं आता है तो 2 भाष्य उस पर आते हैं। एक तो व्यास जी ने स्वयं बहुत विशद भाष्य लिखा है, तो थोड़ा शास्त्रीय अर्थ में है। आधुनिक लोग उस पर भाष्य लिखते रहते हैं। उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है भाष्य, और उसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो साहित्यकार थे उन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। तो बड़ा ही उत्तम ढंग से आधुनिक
परिवेश में आधुनिक विज्ञानों का समावेश करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े उत्तम ढंग से आधुनिक विज्ञान और प्लस शास्त्रीय दृष्टिकोण इनका समन्वय करते हुए योग सूत्रों की अपनी स्वयं की व्याख्या रखी है। उसका अध्ययन करेंगे तब आप विशेष लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और हाँ, इसके द्वारा किसी विशेष गुरु की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जो सारे सूत्र हैं ये ही गुरु का कार्य कर जाएंगे। इनको विशद मात्रा में आपको देखना होगा, पालन करना होगा और उसी के माध्यम से आगे की सारी यात्रा होती जाएगी। गुरु की ज़रूरत होगी तो ईश्वर जो है गुरु उत्पन्न भी करा देंगे। लेकिन जिस तरीके से महर्षि पतंजलि ने सूत्रों को लिखा है उसके अनुसार यदि पालन करते चले जाएं तो कोई विशेष गुरु की ज़रूरत नहीं होगी। आदिकाल में जो उत्तम शिष्य थे उनको किसी विशेष गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे स्वयं महर्षि पतंजलि के गुरु का नाम नहीं पता है तो उसमें आता है कि गुरु कौन है, तो गुरु का गुरु कौन था, तो वो कौन है, वही परमात्मा है। तो उसी प्रकार से आज भी उपलब्ध हो जाता है। महर्षि वशिष्ठ के गुरु जी को खोजेंगे तो वो भी नहीं मिलेंगे। तो गुरु के बगैर भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए योग्यता बहुत अधिक चाहिए और वो सारे लोग नहीं हैं, वो अपवाद लोग हैं। अधिकतर लोग या सबको गुरु करना ही चाहिए, क्योंकि गुरु करेंगे तो जहाँ तक 6 महीने 10 महीने प्रचंड साधना करने के बाद पहुँचेंगे। यदि कोई अच्छा सुयोग्य गुरु मिल गया तो वहाँ झटके में पहुँचा देगा। तो इसीलिए गुरु की विशेष महत्ता है, क्योंकि महर्षि पतंजलि के आगे एक सूत्र में आता ही है कि गुरुओं का गुरु परमात्मा है। ओम क्या है, तो ओम को बताया उसी योग दर्शन में कि तस्य वाचक प्रणवः। ओम जो है साक्षात ब्रह्म का वाचक है, प्रतिनिधि है। तो बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी। एक हो गया अध्ययन आप करेंगे तो और भी विशेष आपको लाभ प्राप्त होगा। तो बस योग को केवल आसन और प्राणायाम तक ही न सीमित समझें। योग मतलब अष्टांग योग होता है। इस वीडियो का मकसद या उद्देश्य यही था कि योग अष्टांग योग से जुड़ा है, पारमार्थिक कल्याण से जुड़ा है, आत्मिक और भौतिक दोनों उन्नतियों से जुड़ा हुआ है। इसका विशद अर्थ है, व्यापक अर्थ है। हमारी व्याख्या तो बहुत छोटी होती है, इतनी में क्या है। बस ये आपको परिचय देने के लिए या उनके लिए जो यूट्यूब आदि से देख रहे हैं जिनको गुरु और ये अभी कहीं सत्संगात करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, तो उनके लिए है कि ये जाने कि योग बड़े ही विशद और व्यापक है। ओम नमः शिवाय।